बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने पसंदीदा चैनल राखी की पाठशाला में। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप सब वीडियो को शेयर कर दीजिए, साथ ही साथ लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप ये जो डायग्राम देख रहे हैं, इसमें जो है बहुत ही चीज़ें समझने को मिलेंगी इससे। तो आप देख रहे हैं ये जो है डायग्राम में आपको यहाँ पे ट्रैकिया दिख रहा है, स्वर कोश जो है, लैरिंक्स ये दिख रहा है, और ये जो है पूरा का पूरा डायग्राम इसी से हम समझेंगे। और ये देखिए जो ट्रैकिया होती है ये डिवाइड हो जाती है, दो भाग में डिवाइड हो जाती है, श्वसनिका और ये श्वसनी। और इसका जो एंड पॉइंट होता है वो थैलीनुमा होता है, आप देख रहे हैं वो थैलीनुमा होता है, उसे जो हम कहते हैं वाइकूपिका, उसे कहा जाता है एल्वोलाई। और एल्वोलाई की जो संख्या होती है बहुत ही ज़्यादा होती है। तो ये जो हमारा फेफड़ा होता है इसका जो कलर होता है वो गुलाबी होता है। तो और इसका जो फंक्शन होता है वो, इसका मेन फंक्शन होता है प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड, मतलब कि रक्त का जो ये शुद्धिकरण करता है, रक्त को शुद्ध करना इसका जो है काम होता है। तो ये जो लैरिंक्स होता है इसको जो है हम वोकल कॉर्ड भी कहते हैं, और इसका जो कार्य होता है आवाज़ उत्पन्न करता है, जो हम बोल पा रहे हैं वो लैरिंक्स जो होता है इसी के कारण बोल पा रहे हैं। अगर इसका जो साइज होता है वो छोटा होता है तो समझो आवाज़ जो है पतली होती है। हम बात करें ट्रेकिया की, तो ये जो है बेलनाकार नली होती है, आप देख पा रहे हैं बेलनाकार नली होती है। और इसका जो फंक्शन होता है मतलब कि वायु जो होती है वायु को ग्रसनी से फेफड़ों तक ये पहुंचाती है। और ये जो एल्वुलाई होती है ये जब हम सांस ले रहे होते हैं और जब हम ऑक्सीजन ले रहे होते हैं और CO2 जो है छोड़ रहे होते हैं, तो इसी के अंदर ये सारा प्रोसेस होता है। इसीलिए बोलते हैं कि हमारे श्वसन तंत्र की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई वायुकोपिका जो होती है, वायुकोपिकाओं या फिर एल्वुलाई को जो बोलते हैं। तो अब हम बात करें कि श्वसन होता क्या है, तो एक प्रक्रिया है जिसमें वायु का प्रयोग ऊर्जा उत्पादन में किया जाता है, वायु का प्रयोग ऊर्जा उत्पादन में किया जाता है। और ये जो है हम पहले इसमें क्या होता है, जो वायुमंडल में हमारे वातावरण में होती है एयर, वो उसमें जो बहुत सी गैसों का क्या होता है मिश्रण होता है। वायुमंडल में जो ये वायु होती है उसमें जो है बहुत सी गैसों का मिश्रण होता है। तो एयर क्या होती है, पहले हमारे कहाँ आती है, नोज, वायुमंडल से नोज में आई, उसके बाद विंड पाइप को ही हम बोलते हैं ट्रैकिया, यानी कि श्वास नली। तो वहाँ से फिर आई लंग्स में, लंग्स में आके फिर जो है वो ब्लड से मिलते ही क्या होता है, जब वो ब्लड से मिलते ही क्या होता है कि O2 जो होती है, ऑक्सीजन जो होती है वो घुल पाती है, और वो क्योंकि सॉल्युबल होती है तो वो घुल पाती है। और जो वायु में मिली सभी गैसें आई थी वे सॉल्युबल नहीं हैं तो वो बाहर चली जाती हैं। अब ऑक्सीजन हमारी जो है ऑक्सीजन क्या होती है वो कहाँ जाती है, ये यहाँ पे। अब ये मतलब कि हार्ट से ऑर्गन्स के पास जो होती है, ऑर्गन्स की जो सेल्स के पास जाती है, ऑर्गन्स की जो सेल्स के पास अब गई, वहाँ पे जब पहुँचती है तो अब क्या होगा, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन की जो प्रोसेस होगी। अब ऑक्सीजन जैसे ही ग्लूकोज को तोड़ता है तो बनता है, ये आप देख रहे C6H12O6 प्लस O2। ये जब जैसे ही होती है, ये जब इसको तोड़ता है तो यहाँ पे ATP जो होती है ऊर्जा, जो कि ह्यूमन बॉडी में ऊर्जा ATP के फॉर्म में होती है जो माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर होती है। तो हम इसीलिए वहाँ पे स्टोर होती है ना माइटोकॉन्ड्रिया में, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का जो है पावर हाउस कहा जाता है इसी वजह से। फिर क्या होता है, इसी प्रोसेस को रेस्पिरेशन नाम देते हैं।
इसी पूरी प्रोसेस को जो है हम रेस्पिरेशन नाम देते हैं। ये पूरी प्रोसेस में जितने भी ऑर्गन्स पार्ट्स ले रहे हैं, जैसे नोज़ हो गया, विंड पाइप हो गया, लंग्स हो गया, इन सारे को एक साथ मिलाकर बोला जाता है सिस्टम। यानी कि इन सबको मिलाकर जो है हम एक साथ मिलाकर कहते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम।